बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आपको मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है तवा कलेजी की। झटपट से इंस्टेंट हम बना के रेडी करेंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस आसान सी टिप एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। तो चूँकि हम तवे पे बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए लोहे का तवा। लोहे के तवे पे ये रेसिपी जो है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। इसी से इसमें स्मोकी टेस्ट आएगा। ठीक है, तो ऑयल हाफ़ कप हमने ले लिया है। इसमें यहाँ पे हमने डाल देना है लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक नहीं आपने डालनी, इसमें लहसुन का पेस्ट हम ऐड कर देंगे। हल्का सा बस इसको सौते करेंगे, कोई भी कलर वगैरह इसको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं चिकन की कलेजी। चिकन की कलेजी को अच्छी तरह से वॉश करके इसका एक्सेस जितना भी पानी है वो आपने निकाल देना है। ठीक है, तो अब इसको इसमें हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने ये सारा जो है फ्राई का काम करना है इसका। ठीक है, अच्छी तरह से इसको चम्मच में चलाते पिलाते हमने इसको फ्राई कर लेना है ताकि हर तरफ से ये इक्वली फ्राई हो जाए। इससे क्या होगा कि इससे एक बहुत ही अच्छा सा स्मोकी टेस्ट आएगा। लहसुन में फ्राई करने से क्या होगा कि स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें बहुत ही अच्छा सा जो है वो टेस्ट आ जाएगा। तो अच्छी तरह से हमने इसको क्या करना है जी, फ्राई कर लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारी कलेजी जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो अब क्या करना है, हमने इसको इसी तवे पर एक साइड पे कर देना है। अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो मज़ीद इसमें ऑयल ऐड कर लीजिएगा। तो मेरे लिए इनफ है ऑयल, मैं इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो नहीं डालूँगी क्योंकि ये तवा कलेजी जो है वो ड्राई सी होती है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता इसमें। तो अब फाइन चॉप किए हुए इसमें मैं 1 कप जो है वो प्याज ऐड कर दूँगी। ठीक है, प्याज को भी हमने जो है ऐसे ही सौते कर लेना है। इसको कोई भी कलर वगैरह नहीं देना। जैसे ही आप इसको कलर देंगे ना तो आपकी कलेजी जो है वो भी एकदम डार्क हो जाएगी। ठीक है, तवा कलेजी हम बना रहे हैं तो इसको हमने झटपट से ही बनाना है। तो इसको भी हम सौते होने तक पिंकिश होने तक जो है फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारे जो प्याज हैं वो पिंकिश ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें बेसिक से स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूँगी इसमें। रेड चिली पाउडर जो है तीखे वाली है वो भी हाफ़ टी स्पून ही ऐड करूँगी इसमें मैं। हल्दी जो है 1/4 टीस्पून ऐड कर दूंगी। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो चिली फ्लेक्स जो है वो 1 टीस्पून ऐड कर दें। मैं 1/4 टीस्पून ही इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइसेस हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चूँकि तवे पे बना रहे हैं, लोहे के तवे में एकदम से चीज़ चिपक जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये स्पाइसेस जलने ना पाएँ, तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा आप इसमें पानी जो है वो मिक्स करते जाएं ताकि जो हमारे मसाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो जलें भी ना। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना आपने, जस्ट छींटा हमने इसको लगाना है पानी का ताकि हमारे जो ये नमक मिर्च है ना वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, कच्चापन उनका ख़त्म हो जाए। तो चम्मच जो है वो आपने लगातार चलाना है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से अच्छा सा हमारे जो स्पाइसेस हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब जो कलेजी हमने एक साइड पे की थी ना फ्राई करके, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे ताकि मसाले के साथ जो है वो भी रच बस जाए। याद रखें अभी तक मैंने इसमें टमाटर वगैरह जो है उनका यूज़ नहीं किया। तो अच्छी तरह से इसको भी 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अगर प्याज का ज़्यादा कलर निकाल लेते तो कलेजी जो है वो उसका भी कलर डार्क हो जाना था। तो हमें ऐसे ही गोल्डन सा कलर इसका चाहिए था। क्योंकि लोहे के तवे पे हम बना रहे हैं, तो लोहे के तवे पर अगर कोई भी आप लोहे की कढ़ाई या तवे में जब कोई चीज़ बनाते हैं तो जिंक आयरन की वजह से वो उसका कलर वैसे भी थोड़ा सा डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो शुरू में ही हमने ये एहतियात करनी है कि प्याज को लहसुन को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना।
तो अब इस स्टेज पर यहाँ पे मैंने फ़ाइन चॉप किए हुए टमाटर थे, इसी में मैंने हरी मिर्चें भी 4 से 5 जो हैं वो ऐड कर दी हैं। ठीक है, ये मेरे पास फ्रोज़न टमाटर थे तो इसलिए आपको ऐसे लग रहे होंगे। तो इसको मैंने फ़ाइन चॉप किया है, साथ ही हरी मिर्चें भी। अब इस पॉइंट पे जब आप इसमें टमाटर ऐड करेंगे ना, तो क्या ही गज़ब का नेक्स्ट लेवल का इसमें टेस्ट आएगा हमारे टमाटर टमाटर में। तो अच्छी तरह से इसको भी फ्राई करेंगे। टमाटर का भी अच्छा खासा पानी जो है वो निकलता है। तो अब हमने क्या करना है कि आँच को थोड़ा सा हाई कर लेना है और इसको हमने फ्राई करना है। ये देखिए कलेजी हमारी ऑलरेडी फ्राई हो चुकी है, उसमें से स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो चुकी है। अब इसको सेंटर में करेंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट तक जो है वो कवर करके कुक करेंगे, ताकि टमाटर का जितना पानी है ना वो एक ही बार में सारा निकल जाए। तो इसको हम कवर करेंगे, इससे अच्छा सा एक स्मोकी टेस्ट भी आ जाएगा इसमें। तो और ये जो है हमारा सारा पानी टमाटर का वो भी निकल जाएगा। तो ये देखें अच्छा खासा टमाटरों ने पानी निकाल दिया। तो अब हमने क्या करना है कि ये सारा पानी हमने ड्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि टमाटर का जो है वो पानी से हमारी कलेजी मज़ीद सॉफ्ट होगी और जितना भी इसमें हमने मसाला स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं ना, वो हमारी कलेजी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे। टमाटर के पानी की ये एक जो है स्पेशलिटी होती है कि इससे जो है हमारा जो कलेजी है मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि तवा कलेजी बना रहे हैं ना, तो इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मज़ीद उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने फुल फैट जो है घर का दही क्रीमी सा वो इसमें ऐड कर दिया है, ताकि मज़ीद ये हमारा जो कलेजी का सालन है वो टेस्टी बन जाए। तो हाई फ्लेम पे मैंने इसका सारा पानी जो है वो ड्राई कर लिया है। इसी तरह से तवा कलेजी का जो लुक होती है ना, वो होती है बाज़ार वाली। तो ये देखें माशाल्लाह से ऊपर से इसमें मैं जो है वो घर का बना हुआ गरम मसाला वो 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू और इसमें टेस्ट जो है आएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास हैं हरी मिर्चें, ये भी मैं इसके ऊपर काट के ऐसे डाल दूँगी। बहुत ही टेस्टी लगेंगी खाने में, दिखने में भी प्यारी लगेंगी। हरा धनिया है वो इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप पसंद करते हैं तो थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है हाथ की मदद से क्रश करके वो भी ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मैं नहीं डालूँगी यहाँ पे। ठीक है, हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बेहतरीन कलेजी तवा कलेजी बन के रेडी हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हमारी ये कलेजी बन के रेडी हुई है। तो चिकन की कलेजी वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन तवे पे हमने बनाई है तो ये देखें माशाल्लाह से एकदम नरम रुई की तरह ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।